बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंगेज कर लिया। गुज़श्ता रोज़ दूसरा राउंड भी नाकाम वापस गया। परवेज़ लाई की रिहाइशगाह पर पुलिस का भारी नफरी से छापा। हुकूमत ने वाशगाफ लफ्ज़ों में वाज़िया कर दिया कि मौजूदा हालात में माशी तबाही के दहाने मुज़ाकराती टीम ने कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते जब तक IMF से पैसे नहीं मिलते और आपको इलेक्शन अक्टूबर तक ही जाना होगा। इसीलिए अब ये मुज़ाकरात मज़ीद मंगल को हो के कहा जा रहा है कि इमरान खान की टीम को हुकूमत की तरफ से वरगला कर मुज़ाकरात की टेबल पर लाया गया। अगर ना लाया जाता तो गुज़श्ता रोज़ इमरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर और उनके दोस्तों पर तौहीन अदालत लग चुका होता। क्या इमरान खान को जानबूझ के हक़ाइक़ से दूर रखा जा रहा है? मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत अपने हदफ की तरफ बढ़ रही है? क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली 1 साल की कार्रवाइयों के बावजूद भी इमरान खान को हुकूमत पे यकीन करना चाहिए था? यही इमरान खान की गलतियाँ उन्हें मंजिल से दूर कर रही हैं। एक तरफ पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला, इमरान खान पर कातलाना हमला, मुकदमात, और गुज़श्ता रोज़ खुद जब मुज़ाकरात जिस वक़्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हो रहे थे तो ख्वाजा आसफ ने कहा मुज़ाकरात करना टाइम का ज़िया है, हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने इलेक्शन अक्टूबर में कराना है। जिसके जवाब पर गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा ताकतवर हलकों ने को नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा हो चुका है। वो आंखें बंद क्यों करके बैठे हैं? ये चाहते हैं कि पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो, यानी कि नवाज शरीफ की सज़ाएँ माफ़ हों, इमरान खान को सियासी रास्ते से हटाया जाए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। नाज़रीन, हमारी पहले गुफ्तगू से पहले थोड़ी सी तफसीलात जानना ज़रूरी है। हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ, आसफ अली दुरानी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ में तय पाया है कि हमने किसी भी सूरत 14 मई को इलेक्शन नहीं कराने, चाहे तूफ़ान आए। इस पे बरमला इजहार वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन बारहा कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान को इंगेज रखने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है 14 मई का, इसे बिजी रखें। लेकिन बदकिस्मती ये है, इमरान खान इन तमाम हक़ाइक़ जानने के बावजूद उनके कुछ करीबी लोग इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के बारे में जो उनके पुराने दोस्त हैं वो कहते हैं इमरान खान कानों के बड़े कच्चे हैं, लोगों पर यकीन कर लेते हैं, अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और कभी कभार ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं जो खुद का नुकसान होता है। और इमरान खान के हुक्म पर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान के हुक्म पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय पाया है कि इस साल 23 के अख्ताम पर, एंड पर, या 24 के पहले दूसरे महीने में इलेक्शन होंगे और इस दौरान सितंबर में होने वाली तब्दीलियों के बाद सियासी सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती है कि इमरान खान हक़ाइक़ जानते हुए भी मुज़ाकरात के जाल में क्यों फंसे। 140 मुकदमा दर्ज करा के भी उन्हें हुकूमती अज़ाइम से नदर क्यों नहीं आए। अब इमरान खान इतने छुने काके तो नहीं, एक तरफ तकरीरों में कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए टीम भेजते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की वादिया अक्सरियत अवाम की इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ इन बातों का, एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे इजहार किया है कि ये लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे, ये चाहते हैं पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो। अब कह रहे हैं बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। पूछता हूँ बजट में क्या ऐसा करना है
इमरान खान के मुताबिक एक तरफ उनके कहने पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, टीम मेजर कर रहे हैं, तजवीज़ है नवाज शरीफ को वापस बुला लें, हम दोनों का नाम ECL में डाल दें, ये इमरान खान ने चैलेंज किया है। लेकिन साथ ही कहते हैं उन्होंने भागने की कोशिश करनी है, इलेक्शन तक किसी को बाहर जाने ना दिया जाए। लेकिन इमरान खान ने इस मौके फिर दोबारा बात दोहराई, उन्होंने कहा मुझे कत्ल कराने की साजिश की गई वजीराबाद में, 7-8 लोग इसमें मुलव्वस है, मेरे मुल्ज़मान पर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। इन लोगों को खौफ है, यानी कि PDM की जमातों को निशानदेही का इन लोगों को होगा कि मैं जीत गया तो इनका एहतसाब करूंगा। शरीफ बरादरान ने हमेशा पैसे लेकर लोगों को पुलिस में भर्ती किया, हमारी हुकूमत तो सिर्फ 5 साल के लिए थी, ये लोग 35 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, हमने अपने दौर में पुलिस को गैर सियासी किया। नाज़रीन, यकीनन इमरान खान पर यह तो कोई शुबा नहीं कि इनके खिलाफ बेपनाह इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, इस बात में भी कोई शुबा नहीं। सच ये है, शायद आपको बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि दोस्त वो नहीं होता जो आपकी खुशामद करे, इस बात में कोई शुबा नहीं कि इमरान खान की खुद करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, लेकिन उनकी हुकूमत में बेपनाह करप्शन हुई, यहाँ तक के इल्ज़ामात भी सामने आए। हाँ, इमरान खान की ज़ात की हद तक नहीं हुई, लेकिन ये भी सच है कि इमरान खान अपने दौर में एहतसाब को शफाफ नहीं बना सके। वज़ीर आला पंजाब की तैनाती उनकी नाकामी बनी, और वो कह रहे हैं पुलिस को गैर सियासी किया। उन्होंने 3.5 साल में 7 IG और 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए। और इमरान खान की अगर टीम अच्छी होती, जैसे इमरान खान खुद मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उसका नताइज बहुत अच्छे निकलते। आज इस वक्त भी पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन लीडरशिप का फुकदान है। आज अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी तक ले जाने का इम्कान है। कल क्या होता है गैब का इल्म है, लेकिन ना जाने क्यों एक तरफ इमरान खान खुद कह रहे हैं कि आज पेशी पर गुज़श्ता रोज़ गए तो उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नून लीग की लीडरशिप पूरी कह रही है कि मुज़ाकरात हम सिर्फ टाइम गेन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अदालत के हुक्म अदूली पर अब कोई बात नहीं कर रहा। क्या 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में तो आइन ख़त्म हो जाएगा? यही नतीजा, यही बात है नाज़रीन। हुकूमत इस वक्त चलाकी, होशियारी और सियासी मकारी के तजर्बेकार से इमरान खान की जमात को अंगेज किए हुए है कि इमरान खान अवामी तहरीक ना चला सके। ज़मान पार्क में चंद 100 बंदे बुलाओ और उनसे ख़िताब करो। ये अंदाज़ा नहीं कि इमरान खान को अब भी मारे जाने का ख़तरा है, और ये हुकूमत खुद इतला दे रही है। ऐसे में PTI की लचक दिखाने के लिए पे जमात का इमरान खान का नुकसान हो सकता है। ये जो इनसाइड स्टोरी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मेरी इतला है कि इमरान खान की ज़िंदगी को और मुराद सईद की तरीके इंसाफ की बहुत सख्त ख़तरा है। लेकिन इमरान खान को बार बार मुज़ाकरात पर मजबूर कौन कर रहा है? इमरान खान को ऐसे लोगों पर नज़र रखनी होगी, वरना पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका है। और खुदा ना खास्ता इमरान खान को अगर कोई नुकसान होता तो वो पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन इमरान खान को भी आंखें खुलनी होंगी। 3.5 साल काश वो अदारों में इस्लाहत करते, अवाम के लिए बेहतर काम करते। ये तो मौजूदा हुकूमत की महंगाई और तकब्बराना लहजे ने इमरान खान को मकबूल कर दिया, क्योंकि ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो ना तजर्बाकार है, इसने महंगाई बहुत की है। लेकिन इन मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के बोल आगे आ गए। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये था, अब हो गया है 282 रुपये। इमरान खान के दौर में डॉलर 178 रुपये था, अब हो गया कमो बेशतर 300 रुपये। बिजली के यूनिट की 4 गुना कीमत है। ऐसे मौके पर इमरान खान को अवाम मसीहा समझ लिया है, लेकिन हुकूमत अपने और ताकतवर अदारों की पुश्तपनाही पर इमरान खान पर ट्रैप करने के लिए सख्तियां कर रही हैं। मुज़ाकरात का दूसरा रोड जो कल हुआ था बेनतीजा निकला। PTI लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस मौके पर हुकूमत ने इमरान खान की टीम के ऊपर एक जाल फेंचा कि माशी हालात इस वक्त तबाही के दहाने पर आ चुके हैं,
तो भाई इसके जिम्मेदार तो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इसका इमरान से नहीं। इस पर उन्होंने इसहाक डार ने कहा, माशी हालात मुल्क में तबाही के दहाने पे आ चुके हैं। ऐसे मौके पर IMF से मुज़ाकरात करने में सख्त मुश्किलात हो रही है, लिहाजा हुकूमत इस मौके पर किसी भी सूरत में बजट से पहले इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकती। इस हुकूमत अमली के तहत इमरान खान के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन लोगों को जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में जाके एक दिन में इलेक्शन तहलील करे, और उसका वाज़ेह इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि हर हाल में मई के महीने में असम्बलियाँ तहलील करे। अगर नहीं करते तो मज़ीद मुज़ाकरात होना मुश्किल होंगे। लेकिन इसके बावजूद 27 तारीख को तौहीन अदालत लगनी थी, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर अंगेज रखा, और आज जो मुज़ाकरात हुए, अब इसके दौरान हफ्ता इतवार और पीर है। क्या ये बैंक हबीब बैंक में हो रहे हैं? लेकिन कह दिया गया मुज़ाकरात मंगल को दोबारा होंगे। कभी इम्कान है, इनसाइड कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हुकूमत अक्टूबर से पहले किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, बल्कि अक्टूबर से भी 4-5 माह आगे ले जाना चाहती है। कि जबकि इमरान खान इस बात पर है कि अगर मई में असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए और जुलाई या अगस्त में इलेक्शन करा दिए जाए। अब देखना यह है कि इमरान खान को गुमराह करने वाले क्या इमरान खान मंगल के बाद भी आगे जाते हैं। हमारी इतलात है कि हुकूमत ने फैसला किया इलेक्शन नहीं कराना, और आइंदा चंद रोज़ में PTI के 3-4 लोगों को मज़ीद गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान ने वादिया तौर पर कह दिया है कि अगर हुकूमत ने अब मंगल वाले दिन इलेक्शन असम्बली तहलील करने और इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना किया तो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। और अपनी जमात के लोग जो मुझे आके मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें वार्निंग दे दी है कि जो फैसला करना है मंगल वाले रोज़ हर हाल में करें। उसके अलावा हम अवामी तहरीक चलाएंगे, पुरअमन मूवमेंट चलाएंगे। उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था, मैं जानता हूँ कि हुकूमत पर खौफ है कि अगर मैं जीत कर आ गया तो इनका एहतसाब करूँगा, क्योंकि इन्होंने मुल्क का अरबों रुपये लूटा है और मैं इनसे लूटा हुआ अपने ऊपर किए हुए जुल्म ज़्यादती माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुल्की ख़जाना जो लूटा है इनमें से किसी को माफ़ नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुक्मरान की बदनीयत है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, इन्होंने हर जगह हमारे लिए मुश्किलात पैदा की, आइनी तौर पर मेरी जान को ख़तरे में डाला। 150 के करीब मुकदमा दर्ज कर दिए गए कि मैं बार बार अदालतों में जाऊं और मुझे दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाए। नाज़रीन, अगर इमरान खान ने मौजूदा हालात के मुताबिक और अवामी जो बेपनाह हमायत उनके है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन पर डटे रहे तो इमरान खान को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर अपने मफाद परस्त लोगों के कहने पर मुज़ाकरात के खेल के उलझन में फंस गए तो दूर दूर तक इलेक्शन इमरान खान से हो जाएंगे। इमरान खान ने बज़ाहिर कल रात कह दिया है कि अगर मंगल को मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अदालत के पास जाके तौहीन अदालत का केस किया जाए और 14 मई को इलेक्शन की तैयारी की जाए। आज उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द अपने खिलाफ 5 से 7 लोग जो मुझे कत्ल करवाना चाहते थे तो उनका भी मेन किरदार बताया। उन्होंने कहा, मेरी हुकूमत को जान के आज़ाद कश्मीर में ख़त्म करवाया गया और जिसने करवाया गया उसका बानी मुझे है, लेकिन मैं पाकिस्तान में जमहूरी जद्दोजहद जारी रख कर आके मुल्क को माशी तबाही के दहाने से निकालूंगा और इंतकामी कार्रवाई की रविश को ख़त्म करूंगा। ताहम मुल्की खजाना लूटने वालों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। परवेज लाई की रिहाइशगाह पर पुलिस का भारी नफरी से छापा, बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ दी गई। इमरान खान लाएअमल तब्दील करने के लिए पार्टी इजलास तलब कर लिया गया। परवेज लाई के घर में पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घुस गई और ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों को तोड़ मारा गया। नाज़रीन, ये वो है असल हालात जो इमरान खान को पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इस वक्त माशी तबाही के दहाने खड़ा है। अगर जल्द इलेक्शन में ना जाया गया तो फिर शायद जमहूरियत भी ख्वाब हो जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।